नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। वेस्ट एशिया में जारी तनाव कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ईरान के एक दावे ने अमेरिका और इसराइल की धुकधुकी बढ़ा दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके देश को रूस और चीन से सैन्य मदद मिल रही है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि रूस और चीन तेहरान को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग दे रहे हैं, इसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान मॉस्को और बीजिंग ईरान के रणनीतिक साझेदार के रूप में सामने आए हैं। अरागची ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान का रूस और चीन के साथ लंबे समय से घनिष्ठ सहयोग रहा है और यह सहयोग अभी भी जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सहयोग केवल राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। अरागची के अनुसार तेहरान ने इन दोनों देशों के साथ कई स्तरों पर समन्वय बनाए रखा है, जिससे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल रही है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को यह अनुमान जताया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शायद ईरान की कुछ हद तक मदद कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को समर्थन दे रहा है, जो रूस के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि शायद पुतिन भी यही सोच रहे होंगे जो अमेरिका यूक्रेन की मदद के मामले में कर रहा है। पिछले एक दशक में ईरान और रूस के बीच संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं, खासकर तब से जब दोनों देशों को अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोध का सामना करना पड़ा। यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान ने रूस को अपने देश में विकसित किए गए शाहिद ड्रोन उपलब्ध कराए हैं, जिनका उपयोग रूस यूक्रेन के खिलाफ हमलों में कर रहा है। इतना ही नहीं, इन ड्रोन के उत्पादन के लिए रूस में कारखाने स्थापित किए जाने की भी खबरें सामने आई है। इसके अलावा सीरिया में बशर अल असद की सरकार के समर्थन में भी दोनों देशों ने एक साथ भूमिका निभाई थी। दूसरी ओर चीन के साथ भी ईरान के आर्थिक संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। वर्ष 2021 में दोनों देशों ने 25 साल का व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता किया था। इस समझौते का मुख्य केंद्र ईरान के तेल संसाधनों की आपूर्ति है, जिसके जरिए चीन को ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है और ईरान को आर्थिक समर्थन प्राप्त होता है। इंटरव्यू में अरागची ने होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव पर भी टिप्पणी की। यह जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। हाल के तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। अरागची ने कहा कि यह स्ट्रेट पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, लेकिन ईरान के दुश्मनों और उन देशों के जहाज़ों और टैंकरों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है जो ईरान पर हमले कर रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिकी और इजरायली जहाज़ों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं है, जबकि अन्य देशों के जहाज़ों के लिए मार्ग खुला हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि होर्मुज में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, तेल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर व्यापक रूप से पड़ सकता है।